बात करते हैं हम लोग कोल्ड चेन के बारे में। कोल्ड चेन क्या होता है? तो इट इज़ अ प्रोसेस टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट टू एंड ऑफ सेशन, दैट इज़ कॉल्ड कोल्ड चेन। मतलब टेम्परेचर, वैक्सीन का टेम्परेचर मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से लेके एंड ऑफ सेशन मेंटेन करना ही कोल्ड चेन कहलाता है। कोल्ड चेन का जो प्रोसेस होता है ये पीएचसी लेवल तक देखा जाता है। उसके बाद हम लोग सेशनल लेवल पर वैक्सीन कैरियर और डे कैरियर प्रयोग में लेते हैं। वैक्सीन कैरियर में 4 आइस पैक होते हैं और डे कैरियर में 2 आइस पैक होता है। इसका मेजरमेंट हम लोग डायल थर्मोमीटर से करते हैं। अब बात करते हैं स्टेट और रीजनल लेवल। तो स्टेट और रीजनल लेवल पर 2 व्यवस्था किया जाता है, वॉक इन फ्रीज़र रूम और वॉक इन कूलर रूम। जैसे ही हम लोग जिक्र करेंगे फ्रीज़र या फ्रीज शब्द का, तो टेम्परेचर हम लोग -20 से -40 डिग्री समझ जाएंगे। और कूलर का जैसे ही जिक्र आएगा तो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर हम लोग समझेंगे। तो स्टेट या रीजनल लेवल पर हम लोग 3 महीने वैक्सीन को स्टोर करते हैं। टेम्परेचर जो होता है वॉक इन फ्रीज़र रूम का -20 से -40 डिग्री सी और वॉक इन कूलर रूम का 2 से 8 डिग्री सी। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल या सीएचसी लेवल। तो यहाँ पर लार्ज आईएलआर बॉक्स और लार्ज डीप फ्रीज़र देखने को मिलता है। डीप फ्रीज़र में टेम्परेचर -20 से -40 डिग्री सी और लार्ज आईएलआर बॉक्स में टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सी। यहाँ पर हम लोग 1 महीने वैक्सीन को स्टोर करते हैं। अब बात करते हैं पीएचसी लेवल। तो यहाँ स्मॉल डीप फ्रीज़र और स्मॉल आईएलआर बॉक्स देखने को मिलता है। कोल्ड चेन यहीं तक पीएचसी लेवल तक ही देखा जाता है। उसके बाद हम लोग डे कैरियर, वैक्सीन कैरियर में अपना वैक्सीन के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, मेंटेन करने का कोशिश करते हैं। तो स्मॉल डीप फ्रीज़र का टेम्परेचर -20 से -40 डिग्री सी और स्मॉल आईएलआर बॉक्स का 2 डिग्री से 8 डिग्री सी टेम्परेचर देखने को मिलता है। यहाँ भी हम लोग वैक्सीन को 1 महीने स्टोर करते हैं। अब सेशनल लेवल पर बात करते हैं वैक्सीन कैरियर, जिसमें 4 आइस पैक होता है और डे कैरियर जिसमें 2 आइस पैक होता है। तो 4 आइस पैक जिसको हम लोग वैक्सीन कैरियर के नाम से जानते हैं, उसमें 48 से 96 घंटा हम लोग वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और इसका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सी देखा जाता है। डे कैरियर में हम लोग मैक्सिमम 3 घंटा वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और मैक्सिमम चांस जो होता है टेम्परेचर फेलुअर का, ये डे कैरियर और वैक्सीन कैरियर यानी सेशनल लेवल पर ही होता है। ये आज की जानकारी रही कोल्ड चेन के बारे में। और इसमें कोल्ड चेन में कौन सा वैक्सीन हीट रेजिस्टेंस और कौन कोल्ड रेजिस्टेंस आता है, तो उसके लिए एक ट्रिक हम लोग याद करते हैं। वो मैं भी पीएचडी था, इससे हम लोग वैक्सीन का नाम याद कर लेते हैं। जिसे कोल्ड में रहना पसंद होगा वो नीचे रहेगा और जिसमें हीट में रहना पसंद होगा वो ऊपर रहेगा। ये रही आज की कोल्ड चेन के बारे में जानकारी। एएनएम और जीएनएम में हर साल पूछा जाने वाला कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग अगर सुनिएगा तो थोड़ा सा मदद ज़रूर हो जाएगा।